साथियों नमस्कार। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 सितंबर 2020 में प्रस्तावित है। इसकी मांग को लेकर के अपने छात्रों के लिए मैं मनोविज्ञान की क्लास लेकर आया हूं। और आज मैं, क्योंकि एक वीडियो मैंने पहले से आपको शेयर किया हुआ है, इसमें मनोविज्ञान के विकास की बात की है। आज मैं पुनः उस पर हल्की सी इंट्रोडक्शन परिचय दे करके और उसको आगे बढ़ाता हूं। साथियों, मनोविज्ञान प्लस शिक्षा बराबर फिर क्या बनेगा? शिक्षा मनोविज्ञान। यहां पर तीनों संदर्भों मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषा है। तीनों संदर्भ माने मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा और फिर शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। तो यहाँ पर आपको एक तो ये ध्यान देना है कि इस विषय का विकास कैसे हुआ है और फिर इस विषय को मनोवैज्ञानिकों ने कैसे परिभाषित किया है। मनोविज्ञान की जो विशेषता है और उसकी जो अध्ययन विधियां हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। उसके बाद में शिक्षा क्या है और शिक्षा की परिभाषाओं को मनोविज्ञान जो विचारक हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने किस तरह से परिभाषित किया है, तो उनकी कीवर्ड्स हम कैसे याद रखें। उसके बाद जब दोनों को मिलाकर के जो शिक्षा मनोविज्ञान बन रहा है उस पर भी विचारकों का अपना मत है और उनकी जो डेफिनेशन, उनकी कीवर्ड्स पर बात करेंगे। तो साथियों, आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना? शिक्षा मनोविज्ञान। बेसिकली मूल टॉपिक क्या है? मूल टॉपिक है बाल मनोविज्ञान और उसमें शिक्षा शास्त्र की भूमिका। तो बालक मनोविज्ञान को जानकर ही हम शिक्षा का बच्चे तक हस्तांतरण कर पाएंगे, अर्थात उसके विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए इसको कहा जाता है बाल विकास। तो बाल विकास को पूर्ण करने के लिए, यानी इस विषय को पूर्ण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले मनोविज्ञान जानते हैं, हम शिक्षा जानते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान को बालक के मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। तो बालक के मनोविज्ञान से जोड़ करके जब शिक्षण किया जाएगा तब जाके बनेगा बाल विकास। तो अपन शुरू कर रहे हैं। देखिए जरा, मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई है। देखिए, मनोविज्ञान में सबसे पहले जनक, तो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक तो माना जाता है अरस्तु को। अरस्तु। और मनोविज्ञान का जनक या फिर आपका नाम आता है विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स। और आधुनिक मनोविज्ञान क्योंकि आधुनिकता शुरुआत कहां से हो रही है? जैसे अपन बात करते हैं मनोविज्ञान अपने आप में क्या है? तो शुद्ध एक विज्ञान है, क्योंकि यह विज्ञान में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक चीजों को आत्मसात करता है, दोनों को अपनाता है। इसकी विशेषता का मूल आधार है। तो अगर ये विज्ञान आधुनिक है तो इसमें प्रयोग किसने किया है? विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट। और साथियों यहाँ आप क्या है, इसको विलियम वुंट पढ़ रहे होंगे सब लोग। पूरा नाम इनका क्या है? विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट, जिन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहां पर? जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। अब जरा देखिए विलियम वुंट का, इनके जो शिष्य थे टिचनर, जिन्होंने इनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया है, तो उन पर भी बात करेंगे। लेकिन ये देखिए मनोविज्ञान में क्या है, इस तरह शुरुआत हो रही है। पर इसको एक चीज और जानिए, आप क्या करें, ये ठीक है यहां तक सारी बात ठीक। अभी मैं बात कर रहा हूं कि मनोविज्ञान के जो विकास का चरण है, विकास का जो क्रम है, उस पर थोड़ी सी एक लाइन में जो एक सरसरी निगाह डालता हूं।
और ये देखिए क्या था कि जो मनोविज्ञान है उसकी शुरुआत किस तरह से हुई, इसका विकास का क्रम क्या है। विकास के क्रम में सबसे पहले इसको कहा जाता था ब्रह्मांडकीय युग। ब्रह्मांडकीय युग का मतलब हो गया कॉस्मोलॉजिकल एज। कॉस्मोलॉजिकल एज ये टाइम पीरियड इसका प्रारंभ से माना जाता है। कब से? जब से बोले अस्तित्व में आया समाज तब से। उसके बाद 600 बीसी से लेकर 322 बीसी तक, माने ईसा पूर्व तक। बीसी का मतलब क्या है? ईपू आपने पढ़ा होगा, ईपू माने ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व। इस टाइम पीरियड को कहते हैं प्रकृतिवाद या हेलेनिक युग। हेलेनिक युग, ये देखिए आप, ब्रह्मांड के युग, उसके बाद क्या आया? ये प्रकृतिवाद आ गया या हेलेनिक युग। हेलेनिक युग में जिन विचारकों ने काम किया है इसमें सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, और ये जैसे आप जानते हैं एक वो नाम सुन रखा होगा आपने कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के प्लूटो, प्लेटो के सुकरात। तो ठीक वैसे हमारे यहाँ भी नाम कुछ आते हैं। गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम एमजी रानाडे, इसलिए एमजी रानाडे को सुकरात कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। अब जरा देखिए, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, इनके नाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीसी पूर्व के हैं। अब इसके बाद शुरू होता है क्या? आत्मा के विज्ञान के रूप में। पहला चरण क्या है इसका? आत्मा के विज्ञान के रूप में। आत्मा के विज्ञान के रूप में जो अध्ययन है, विज्ञान के रूप में अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। अब इस विचार के समर्थक कौन हैं? कौन लोग हैं जो मानते हैं? जिन लोगों ने माना है उनमें नाम देखिए। आत्मा के विज्ञान के समर्थकों में नाम आता है रुडोल्फ गुएकल, रुडोल्फ गुएकल, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो और देकार्त। ये नाम आते हैं। ये कौन हो गए इसके समर्थक? मनोविज्ञान के विचार 17वीं शताब्दी तक चला। उसके बाद आ गया बी नंबर, मन का विज्ञान। तो मन का विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थात मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान माना गया। ठीक, तो मन के विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि पहले कहा गया आत्मा, सुकरात का भी आपने पढ़ा होगा, आत्मा नश्वर है, कभी मरती नहीं है, अजर अमर है। तो हमारे यहाँ केवल इनका व्यू नहीं है, हमारे यहाँ वेदों में, ग्रंथों में ये बातें पहले से ही प्रचलित हैं। हमारे यहाँ के जो अध्ययन है, अध्ययन केंद्र है, जैसे आपने जोहान कमेनियस का विचार सुना होगा। 1628 में उसने पहला एक स्कूल जो है स्थापित किया था, जो कि अमीर बच्चों के लिए था। 1628 की बात कर रहा है। आप एक साथियों एक बात सुनो कि कौटिल्य द्वारा किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया? वो नाम था तक्षशिला। और वो टाइम पीरियड कब का है? वो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य 323 बीसी पहले। और उस विश्वविद्यालय में, उस शिक्षण केंद्र में भी व्यापारियों, राजपुत्रों और जो उच्च कुलीन लोग होते थे उन बच्चों को ही पढ़ाया जाता था। तो हमारे यहाँ भी इतना प्राचीन शोध मिलता है, पर उस पर क्या हुआ? काम नहीं हुआ, उसको आगे प्रचार प्रसारित नहीं किया गया। यहाँ यूरोपीय लोगों ने चूंकि इसको क्रमबद्ध करके इसकी उपयोगिता को सुनिश्चित किया और इसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण बनाने के लिए विषय के रूप में प्रसारित कर दिया और अपने लोगों के नाम सामने रख दिया। तो उनके लोगों के नाम पढ़ रहे हैं, जबकि उनके लोगों के नाम से पहले का इतिहास, भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय इतिहास के अंतर्गत इनकी जानकारी मिलती है। मन का विज्ञान क्या है? तो जब आत्मा नहीं रही, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं, आकार नहीं, आत्मा निश्चित नहीं रहता, इसका अध्ययन और आत्मा के रूप में मनोविज्ञान की व्याख्या संभव नहीं हो सकी। इसीलिए कहा गया मन का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान कैसे बना है? मन का विज्ञान। साथियों, इसके समर्थक कौन कौन लोग हैं देखिए जरा। मन के विज्ञान के समर्थक में नाम आता है पोम्पोनोजी, पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, थॉमस रीड, जॉन लॉक,
और बर्कले। ये वो लोग हैं जिन्होंने मन की विज्ञान के रूप में कहा। साथियों, मन क्या है? मन एक ऐसा अनियंत्रित घोड़ा है जिस पर नियंत्रण नहीं है, ये एक जगह स्थिर नहीं होता, और चूंकि इसका अपना भी कोई आकार नहीं है। कभी आप चिंतन करिए आंख बंद करके और मन को एक जगह केंद्रित करने का प्रयास करो, ये इतनी दौड़ लगाएगा। और एक बात और देखिए कि अगर मन की बात हमने मानी तो जीवन में हम कई जगहों पर असफल होंगे। क्यों? क्योंकि मन की चाहें बहुत ज्यादा है, और मन अनियंत्रित होने के कारण बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ चिंतन करता है, कहीं भी जाता है, कहीं भी आता है, और उन चीजों को पाने का प्रयास करता है जो इसकी हद से बाहर है। तो निश्चित तौर पर इसमें क्या होगा? असफलता ही मिलेगी। तो मन की आकार न होने के कारण, मन का स्वरूप नहीं होने के कारण, उसकी निश्चित व्याख्या नहीं होने के कारण इसका चरण समाप्त हुआ, अर्थात मन का विज्ञान अब मनोविज्ञान नहीं रहा। वुडवर्थ की एक परिभाषा आपने सुनी होगी जिसमें वो लिखता है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का भी त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार में जीता है, अर्थात वर्तमान स्वरूप उसका क्या है? व्यवहार का स्वरूप है। तो इस तरह से साथियों मन का विज्ञान भी क्या हुआ? स्वीकार नहीं हुआ। फिर आया तीसरा चरण, इसको कहा गया चेतना। चेतना, चेतना क्या है? चेतना प्रत्येक व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें उसके पास समझ होती है, जिससे वो तय करता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या चीज तर्कपूर्ण है, क्या कुतर्कपूर्ण है, किस चीज से लाभ होगा, किस चीज से हानि होगी। अर्थात जब किसी व्यक्ति को तर्क कुतर्क, अच्छा बुरा, लाभ हानि, इन सब में कोई अंतर बताने वाली कोई समझ है, उसी को क्या कहा गया? चेतना कहा गया। अर्थात चेतना उस लगाम की तरह है जो घोड़े को नियंत्रित करती है। अर्थात घोड़ा कौन है? मन। तो मन को नियंत्रित करने वाली कौन? चेतना। तो चेतना को जरा देखना साथियों, चेतना क्या है? नियंत्रण का ही काम कर रही है, लेकिन क्या चेतना उस घोड़े की इच्छा की पूर्ति कर रही है? मान लीजिए एक घोड़ा घास चरना चाहता है और चेतना से यानी लगाम से उसको नियंत्रित किया, तो नियंत्रित कर देने से उसका पेट भरेगा क्या? ठीक वैसे ही अगर चेतना हमारे अंदर है और मन कुछ चीजें चाहता है, तो चेतना से हमने मन पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन मन की क्या पूर्ति हुई? हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो पाई? अर्थात चेतना केवल एक पक्ष मात्र है जो एक तरह से देखा जाए तो संपूर्ण मनोविज्ञान का 10% हिस्सा है, और हम उस 10% भाग से संपूर्ण मनोविज्ञान को परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि चेतना अब मनोविज्ञान को परिभाषित नहीं कर रही। चेतना हमको केवल बता भर रही है, नियंत्रण कर रही है, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करती, एक पक्ष मात्र रह गया। इसीलिए जरा देखें चेतना के विज्ञान के समर्थक में कौन कौन लोग हैं। यहाँ चेतना मनु का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, ये विचार आया। इस विचारक का नाम आता है बुंट, यानी विल्हेम मैक्सिमिलियन बुंट की बात कर रहा हूं मैं। टिचनर का नाम आया। उसके बाद बुंट, टिचनर, जेम्स माने विलियम जेम्स, डीबी यानी जॉन डीबी, जॉन डीबी, विलियम जेम्स, डीबी, जॉन डीबी, एंजिल सिली, जेम्स सिली का नाम सुना होगा आपने, जेम्स सिली, और वाइब्स। साथियों ये वो विचारक हैं जो चेतना को क्या कर रहे हैं? परिभाषित करते हैं, जिन्होंने चेतना का पक्ष दिया है। अब इसमें चेतना में दो पक्ष आएंगे। यहाँ क्या आएगा? संरचनावाद। संरचना जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं बुंट, टिचनर, और प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के समर्थक हैं जेम्स, डीबी, एंजिल, सिली। तो ये विचारकों में यहां फिर बट जाएगा, इसको आप ऐसे बांट दीजिए, संरचना के समर्थक और प्रकार के समर्थक। साथियों यहां उसके बाद आता है डी नंबर, इसमें कहते हैं अपन अचेतन। अचेतन क्या है? अचेतन सही मायने में जैसे चेतना यदि 10% है तो 90% तो अचेतन ही हुए। इस चेतन के विज्ञान को ही मनोविज्ञान का पक्ष माना गया। तो जो अचेतन का विज्ञान है इसके समर्थक माने जाते हैं, वो नाम आपने सुना होगा, सिगमंड फ्राइड। ये जो सिगमंड फ्राइड है वो कहते हैं कि अचेतन क्या है। सिंपल एक भाषा में आप समझिए,
प्रत्येक एक व्यक्ति बड़ी समझ रखता है, हर व्यक्ति समझदार, उसे अच्छा बुरा सब पता है, और सब जानने के बाद भी उसे पता है कि ये काम गलत, उसके बाद वो काम गलत उससे कैसे हुआ। मैं स्वयं अपनी ले लेता हूं कि मैं पूर्णतः हमेशा ही आइडियल और हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। मनुष्य होने के नाते मेरे अंदर मानवीय भूलें होंगी, गलती होंगी। क्यों? क्योंकि मैं भी चेतन अवस्था में 10% और अचेतन अवस्था में 90%, लेकिन वो 10% चेतना इतनी प्रभावी कई लोग बना लेते हैं कि उससे वो पूरी तरह से अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जैसे जैन मुनियों का जिनेंद्रिय जो कहे गए, तो उन्होंने अपनी चेतनाओं पर क्या किया? पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। चेतनाओं को पूरी तरह से अचेतन मन पर उसने कंट्रोल कर लिया। लेकिन हमसे समझ होने के बाद भी गलतियां होती हैं, और गलतियां इसलिए हो रही है क्योंकि हम क्या है? अचेतन अवस्था में भी रहते हैं। बालक के लिए कहा जाता है कि बालक की जो प्रारंभिक अवस्था है, सिगमंड फ्राइड ने उसको अचेतन अवस्था के रूप में कहा, और उस तरह से उन्होंने स्टेज बताई, मुखावस्था, गुदावस्था, ठीक है ना, जनन इंद्रिय अवस्था। ये जो उसने स्टेज बताई है वो इसलिए बताई क्योंकि वो जानता था कि ये जो अचेतन अवस्था है बालक की, क्योंकि बाल्य अवस्था में जो बच्चे के पास समझ नहीं होती, तर्क नहीं होते, वो जानता नहीं, उसका परिचय नहीं, फिर भी उसके अंदर जो वेग, जो संवेग उत्पन्न हो रहे हैं वो कैसे हैं? अचेतन वाले हैं। और साथ ही पांचवी अवस्था जो आधुनिक अवस्था, इसको कहा जाता है व्यवहार के विज्ञान के रूप में। व्यवहार, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो इसके समर्थक जो माने जाते हैं उनमें नाम आता है जेबी वाटसन। ये प्रवर्तक हैं इसके, जेबी वाटसन। वाटसन को व्यवहार का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान व्यवहारवाद के प्रवर्तक जेबी वाटसन। अब व्यवहारवादियों में आप देखेंगे व्यवहार दो तरह का है। व्यवहार में एक तो हो गया प्रकार्यवादी व्यवहार या व्यवहारात्मक, जैसे अधिगम कहते हैं अपन, कि अधिगम हुआ तो कैसा बोले? व्यवहारिक अधिगम। एक होता संज्ञानात्मक। तो यहां भी आप ये देखेंगे कि जो व्यवहार है उस व्यवहार को देखिए, तो मैं चेतना पर चला, अचेतन पर आया, अब मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं। साथियों, वर्तमान में किसी व्यक्ति के व्यवहार से उसका मनोविज्ञान का अध्ययन हो सकता है। इसका हो सकता है मनोविज्ञान का। तो बालकों के मनोविज्ञान का अध्ययन उनके व्यवहार से ही किया जाना संभव है। बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे और उसमें उनके मनोविज्ञान को जानेंगे, और मनोविज्ञान से पता लगेगा कि ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अर्थात उनका व्यवहार ही ये बताएगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। क्लियर हुआ? लेकिन जरा देखें, इस स्टेज से हम थोड़ा आगे निकल के आ गए। इस स्टेज से भी आगे कैसे निकल गए कि हमें जब हम पढ़ लिख लिए, ज्ञान आ गया, होशियार हो गए, विद्वान बन गए, तो हमें ये समझ आ गया कि अब हमें अपने व्यवहार को वैसा करना है जैसा लोग चाहते हैं। अर्थात हम अपने मन से व्यवहार नहीं कर रहे। कोई हमारे व्यवहार का अध्ययन करके हमारे मनोविज्ञान को नहीं जान पाएगा। सामान्यतः मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक दंपति अपने घर में है और पति पत्नी दोनों ने बाहर जाने का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि चलो अपन घूम कर आते हैं। तो वो टूर पर जाने वाले थे, उन्होंने बैग लगाया हुआ था। उसी समय अचानक घंटी बजती है, और जब गेट खोला जाता है तो उस पर गेट पर उस महिला की ननद, जो कि उस परिवार की बड़ी महत्वपूर्ण सदस्य है, अपने बच्चों के साथ दरवाजे पर होती है और मुस्कुरा कर कहती हैं, नमस्ते भाभी जी। तब भाभी जी को मुस्कुरा कर ही बोलना भी पड़ता है, और कहते हैं, दीदी आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गई, आपने तो सरप्राइज कर दिया। लेकिन उनके द्वारा दिखाया गया व्यवहार और उनके मन में चलने वाला विचार दोनों इतने भिन्न हैं कि उनके मन में ये चल रहा है कि अचानक बिना बताए आ कैसे गई, क्योंकि हमें तो कल जाना है, और हो सकता है कि उनके आने से जाना भी कैंसिल करना पड़ जाए। अर्थात साथियों क्या हुआ, यहां मैंने कहा कि यदि कोई व्यवहार से यदि अध्ययन करेगा तो व्यवहार से तो व्यवहार कैसा हो रहा है? बाहरी है, व्यवहार बदल लिया है, व्यवहार में हमने परिवर्तन कर लिया है, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। इस तरह से अब इसको मैं एक पूरा नाम देता हूं। पूरा नाम क्या है? व्यवहार एवं अनुभूतियों का विज्ञान। व्यवहार एवं अनुभूतियों का विज्ञान। अगर आपके लिए दोनों विकल्प में अलग अलग आता है, क्या आधुनिक स्वरूप में क्या है, आधुनिक स्वरूप में मनोविज्ञान क्या है, तो आंसर व्यवहार है। लेकिन अगर एक साथ दोनों देता है, व्यवहार या अनुभूतियां, तो ये ज्यादा परफेक्ट आंसर है। इसको ज्यादा परफेक्ट आंसर के रूप में माना जाएगा। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभूतियों का विज्ञान है। तो साथियों यहां पर क्या जानेंगे आप? व्यवहार व्यक्ति का, इसका समर्थक कौन? जेबी वाटसन। अब यहाँ व्यवहारवादियों में कौन कौन है? यहाँ मैकडूगल भी है, यहाँ पावलोव भी है, यहाँ स्किनर भी है, यहाँ कोहलबर्ग भी है। ये सारे विचारकों को जिन्होंने व्यवहार पर अध्ययन किया है, क्योंकि व्यवहारिक पक्ष को चाहे संज्ञानात्मक रूप में लिया हो चाहे व्यवहारिक रूप में लिया हो, यहाँ पर अधिगम जो कराया जा रहा है उसमें व्यवहारिक किया जा रहा है, और ये सब लोग उसके समर्थक हैं।
तो यहाँ जेबी वाटसन को स्पेशली मनोविज्ञान व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। तो ये तो बात हो गई आपके मनोविज्ञान के विकास की। साथियों, आज अपन जैसा मैंने कहा स्टार्ट किया है मनोविज्ञान। मैं मनोविज्ञान में आज कुछ डेफिनेशंस जो आपकी है उनके कीवर्ड्स आपको दे रहा हूं, जिस पर आपको मेहनत करनी है, वो आपको याद भी रखनी है। तो मनोविज्ञान, उसके बाद में शिक्षा पर मनोविज्ञान की कुछ विधियों के बारे में बात करता हूं कि किस तरह से उसकी विधियां हैं मनोविज्ञान की। सबसे पहले आप आए और वो आप जानेंगे कीवर्ड्स क्या है इसके, ठीक है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। यह एक बात और, जैसे मनोविज्ञान जो शब्द वो पहली बार दिया गया था, यहां देखें आप 1590 में रुडोल्फ गोएकल। किसने दिया है? रुडोल्फ गोएकल। एक तो याद है, ये तो रुडोल्फ गोएकल है, इन्होंने दिया है। ये मूलतः लेटिन भाषा का शब्द है। इसका है लेटिन भाषा का। इसमें साइकी प्लस लॉगस, साइकी माने आत्मा, लॉगस माने क्या? अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन, ठीक है। ये हुआ है। लेकिन यह एक विचारक आते हैं जो कि यूनानी थे, लुंडिन जिनका नाम है, लुंडिन। इन्होंने कहा है मनोविज्ञान जो शब्द लिया गया, साइकोलॉजी जो शब्द लिया गया, वो कहां से लिया गया है? यूनानी भाषा से। साथियों, निश्चित तौर पर ये मान के चलिए, जैसे भारतीय विचारकों ने जो भी दिया है वो हमने अपनी तरह से दिया है, और यूरोपीय लोगों ने जो अपनी तरह से लिया वो अपने शब्दों को उसमें डाल देते हैं। तो हो सकता है बहुत सारी बातें, जैसे अपन इतिहास को उठाएं तो आप उसको मिलेगा कि कालिदास के सीधे सीधे अगर देखा जाए तो 1200 साल बाद शेक्सपियर आया, लेकिन कालिदास को शेक्सपियर कह रहे हैं, उल्टा है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन सिकंदर, समुद्रगुप्त के अंदर भी समुद्रगुप्त पहले और नेपोलियन बहुत बाद में, यानी इनके बीच में भी लगभग 12 सालों का अंतर है। नागार्जुन और आइंस्टीन, यहाँ के अंतर को आप देखेंगे तो सीधे सीधे अगर देखा जाए तो 1900 यानी 2000 साल का अंतर है। ये आप अंतर देखें और तुलना उनसे की जा रही है, यानी वो लोग बाद में, वो फिर भी हमारे लोगों को क्या कहा जा रहा है? छोटा बताया जा रहा है। संभव तो नहीं है मैं ये कहने लगूं कि मेरा बेटा जो क्रिकेट खेलता है सचिन बेटे की तरह खेलता था, ये संभव नहीं। क्या बोल सकता हूं? बेटा मेरा सचिन की तरह खेलता है या विराट की तरह खेलता है। ऐसा नहीं बोल सकता कि विराट मेरे बेटे की तरह खेलता है, क्योंकि बेटा बाद में है, विराट पहले है। साथियों, यही सारा कुछ है, ये बताने का तरीका होता है, उसमें यूरोपियों ने सारा कुछ उल्टा लिखा है। तो हमारे इतिहास में भी बड़े संशोधन की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें यहां भी देखें आप। अब मैं यहां आपको मनोविज्ञान को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, विद्वानों द्वारा परिभाषा। केवल कीवर्ड्स पर जोर देंगे, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है, मैं सबसे पहले देखिए, मैं एक एक व्यक्ति के इस कीवर्ड्स मैंने कलेक्ट किए जिन पर बात कर रहा हूं आपके साथ। इसमें एक नाम आएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ की परिभाषा क्या है, क्या कीवर्ड है? पहला है वातावरण के संपर्क में, वातावरण के संपर्क में। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले परिवर्तनों का या व्यवहार का ही अध्ययन कहा जाता है। कौन कह रहा है? ये वुडवर्थ ने कहा। इसी तरह से यानी वातावरण के संपर्क में मानव के व्यवहारों का जो अध्ययन किया जाता है, वातावरण के संपर्क में मानव के व्यवहार या एक तो ये। दूसरा इन्होंने क्या कहा? दूसरा इन्होंने कहा है, दूसरी परिभाषा इनकी वो कहती है मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग, आत्मा का त्याग, फिर मन का त्याग, फिर चेतना का त्याग। यानी एक तरह से देखा जाए तो मनोविज्ञान के विकास के चरण इसमें आपको मिल जाएंगे। वर्तमान में मनोविज्ञान कहां है? वर्तमान में व्यवहार में जी रहा है, अर्थात वर्तमान स्वरूप इसका क्या है? व्यवहार है। तो ये वुडवर्थ की दो परिभाषा है। अब वाटसन पर आ जाइए। वाटसन क्या कह रहे हैं? वाटसन ने जो परिभाषा दी है वो देखिए आप। वाटसन के 3 कीवर्ड अपन देते हैं, छोटे छोटे से कीवर्ड है जिस पर आपको गौर करना है।
पहला व्यवहार का निश्चित विज्ञान, पहला क्या है, व्यवहार का निश्चित विज्ञान, एक। दूसरा हो गया, दूसरा कीवर्ड है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तीसरा परिभाषा इनकी है और वो है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, धनात्मक विज्ञान। तीन कीवर्ड मिले अपन को कहां से, ये मिल गया अपन को वाटसन से। वुडवर्थ, वाटसन, मैकडूगल देखते हैं। मैकडूगल, मैकडूगल क्या कहते हैं, मैकडूगल के अनुसार है मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। क्या है, विधायक, ये अंडरलाइन करिए, व्यवहार का विधायक विज्ञान। ठीक है, ये मैकडूगल हो गया। स्किनर देखिए, स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। इसका है व्यवहार एवं अनुभव, व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान। एक कीवर्ड किसका हो गया, स्किनर का हो गया। इसी तरह से विलियम जेम्स ने कहा है मनोविज्ञान, विलियम जेम्स, मनोविज्ञान क्या चीज है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान है चेतना के वर्णन व्याख्या के रूप में, चेतना का वर्णन एवं व्याख्या, यानी मनोविज्ञान को चेतना के वर्णन एवं व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बोरिंग के अनुसार, बोरिंग क्या कह रहे हैं देखिए जरा, बोरिंग कहते हैं मानव प्रकृति का अध्ययन, मानव प्रकृति का अध्ययन, मानव प्रकृति का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो यहां साथियों क्या हो गया आपका, ये बोरिंग की डेफिनेशन हो गई। इसी तरह से मन क्या कह रहा है, मन के अनुसार, मन की परिभाषा, मन ने कहा है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज। इस तरह से अलग अलग विचारकों ने जो परिभाषाएं दी हैं, मैं आपको केवल कीवर्ड बता रहा हूं, ये शब्द ही आपको पकड़ना। जैसे स्किनर के याद है व्यवहार एवं अनुभव, अगर मैकडूगल आ रहा है तो व्यवहार का विधायक विज्ञान, यहां आपको पूरी परिभाषा याद नहीं करनी बल्कि वो शब्द को ही पकड़ना है। अगर इस तरह से शब्द आपने याद रखे तो आपको आसानी होगी कि आप इसे। इसी तरह से गैरी क्रो एंड क्रो कह रहे हैं मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन, यानी मानव व्यवहार, इसका ये क्रो एंड क्रो। व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन, जो। अब जरा देखते हैं अपन क्या, अब यहां मनोविज्ञान की थोड़ा शिक्षण विधियों में बात कर सकते हैं। शिक्षण विधियां मैं आपके साथ बाद में बात करता हूं, ठीक है, शिक्षण विधियों को बाद में बात करेंगे। अब अपन लेते हैं शिक्षा लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या अपना ये। अब अपन ने पहले मनोविज्ञान को परिभाषा देखी, इनकी विधियों के बारे में बात करें मनोविज्ञान की।
दूसरा पार्ट क्या है इसका, शिक्षा। शिक्षा में क्या है, ये बेसिकली लैटिन भाषा के इसका एडुकेटम, एड्यू प्लस कैटम दो में बट गया। एड्यू माने क्या है, अंदर, कैटम माने क्या है, बाहर लाना, अर्थात अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, आंतरिक ज्ञान को बाहर लाना ही क्या है, शिक्षा है। ये परिभाषा है, इसको क्या डिफाइन किया गया शब्द का मतलब, ठीक है ना। तो ब्रिटिश शब्द जो एजुकेशन आया है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है और संस्कृत भाषा की शिक्षा धातु से, संस्कृत भाषा में कौन सी, शिक्षा धातु, शिक्षा धातु से क्या बना हुआ, शिक्षा। शिक्षा का मतलब भी क्या है, शिक्षा का मतलब भी यहां है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। संस्कृत में क्या है इसका मतलब है, सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, ये हो गया, ठीक है। अब यहां शिक्षा को जिन विचारकों ने परिभाषित किया है वो देखिए आप, जिन जिन लोगों ने परिभाषित किया है उनमें जो महत्वपूर्ण नाम आएगा आपको, विवेकानंद जी, विवेकानंद जी ने कहा है शिक्षा क्या है, अंतर्निहित पूर्णता, ये शब्द याद रखना है, अंतर्निहित पूर्णता। अंतर्निहित पूर्णता मतलब आपके अंदर जो निहित है उसको पूरी तरह से बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा है। तो विवेकानंद जी की ये कीवर्ड आपको याद रखना है, अंतर्निहित पूर्णता। इसी तरह से गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं मन, शरीर और आत्मा। गांधी जी का कीवर्ड क्या याद रखेंगे, गांधी जी का मन, शरीर और आत्मा, मन, शरीर और आत्मा। अर्थात क्या है इसका मतलब, बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण, यानी पूरी तरह से कैसे प्रकट किया जाए वो क्या है, बोले शिक्षा है। फिर देखिए टैगोर साहब, देखें आप, टैगोर, टैगोर, टैगोर क्या कहते हैं, टैगोर कहा है सम एवं सुडौल, सम एवं सुडौल। शिक्षा व्यक्ति को सम और सुडौल बनाती है, अर्थात प्राकृतिक वातावरण में जो शिक्षा दी जाती है। टैगोर साहब क्या थे, प्राकृतिक शिक्षावादी थे। उनका मानना था कि प्राकृतिक वातावरण में यदि शिक्षा दी जाएगी तो उससे क्या होगा, विकास सही मायने में सुनिश्चित हो सकेगा। इसी तरह से अभी आप देखेंगे यहाँ पे क्रो एंड क्रो के अनुसार, किसके अनुसार, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर वृद्धावस्था लिख दो, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो क्या है, वो शिक्षा है। इसी तरह से पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं, स्वाभाविक, प्रगतिशील एवं विचारहीन विकासहीन। अब यहां साथी एक चीज महत्वपूर्ण है, एक तो जैन दर्शन, क्या, जैन दर्शन। जैन दर्शन की परिभाषा क्या है, शिक्षा वह जो हमें, शिक्षा वह जो हमें क्या कर दे, निर्वाण दिलाए, शिक्षा वह जो हमें मोक्ष दिलाए। जैन दर्शन कहता है शिक्षा क्या है, जो हमें मोक्ष दिलाए। बौद्ध दर्शन, शिक्षा वह जो हमें निर्वाण दिलाए, क्या करे, निर्वाण। अब आप बौद्ध जैन में अंतर देखेंगे, आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बौद्ध, जैन धर्म के महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने चूंकि कहा था कि ज्ञान क्या है, कैवल्य है, और उस ज्ञान से हमको जो मोक्ष प्राप्त होता है, वो जो मोक्ष हमें दिला रहा है वही केवल है। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए जो हमें मिल जाता है वो क्या है, ज्ञान है। महात्मा बौद्ध ने क्या कहा, महात्मा बौद्ध के अनुसार महापरिनिर्वाण मोक्ष है, लेकिन निर्वाण क्या है, बोले ज्ञान प्राप्ति है।
अर्थात जो हमें निर्वाण प्राप्त हो जाए वो हमारा क्या है, ज्ञान है। तो इस तरह से बौद्ध और जैन दोनों दर्शनों में विचार क्या है, भिन्नता रखता है। रूसो के अनुसार, रूसो किसके अनुसार, रूसो ने कहा है क्या, जीवन शिक्षा है। जीवन क्या है, शिक्षा ही जीवन है या जीवन शिक्षा है। ठीक है, ये दर्शन किसका हो गया, आपका रूसो का हो गया। अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु का विचार देखिए आप। अरस्तु ने कहा है शिक्षा क्या है, बोले स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसका है ये अरस्तु का विचार हो गया। ठीक है, हार्वर्ड स्पेंसर कहते हैं नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। किसका है ये, हार्वर्ड स्पेंसर। नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। इस तरह साथियों ये क्या हो गया आपका, शिक्षा को डिफाइन कर दिया गया है। शिक्षा के बाद आता है आपके लिए, और वो पार्ट है आपका क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन विचारकों का, अब कहां आ गए अपन, इस थर्ड वाले। यहां आपको मिक्स नहीं करना है। क्या नहीं करना है, जो कीवर्ड्स आपको शिक्षा में दिए वो शिक्षा के संदर्भ में बताएं, जो मनोविज्ञान के लिए बताएं वो मनोविज्ञान के संदर्भ में बताएं। क्योंकि जब वो प्रश्न पूछेगा कि निम्न परिभाषा किसको दर्शाती है, तो मनोविज्ञान के कीवर्ड आपको बताएं, शिक्षा वाले। अब आगे किस पर, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में विचारक कौन कौन है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहला नाम आएगा आपका स्किनर का। किसका है, स्किनर का। स्किनर क्या कह रहे हैं, स्किनर ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। क्या आ जाता है इसमें, संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व। क्या कीवर्ड हो गया, क्यों कह रहे हैं यहां पे, देखिए व्यवहार मनोविज्ञान आ जाएगा, व्यक्तित्व शिक्षा को दर्शाएगा। यानी यहां आपका क्या है, मनोविज्ञान भी आना है, शिक्षा भी आनी है। वो दोनों कहां दिखाई देंगे, शिक्षा मनोविज्ञान में। तो स्किनर की परिभाषा कीवर्ड हो गया। इसी तरह से कॉल्सनेक महोदय के अनुसार, कॉल्सनेक महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या कर रहा है यहां पे, शिक्षा मनोविज्ञान कर रहा है मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं शोधों का शिक्षा में उपयोग। मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं शोधों का उपयोग सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान यहां पर उनके सिद्धांतों और उनका उपयोग कर रहा है। इसी तरह से एक स्टीफन की परिभाषा, इसकी है स्टीफन की परिभाषा, कीवर्ड क्या रखेंगे आप, मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन। क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन। इस तरह से साथियों ये क्या हो गया आपका, शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहां शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। अब प्रश्न उठता है कि मनोविज्ञान की मूल विशेषताएं क्या हो सकती हैं और मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां क्या है। तो विशेषता में देखिए क्या है, विशेषता में जब आप देखेंगे तो मनोविज्ञान विज्ञान की तरह क्रमबद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान विज्ञान की तरह क्रमबद्ध विज्ञान है। क्यों विज्ञान है, क्योंकि सत्य की खोज पर बल देता है। क्या कर रहा है ये, सत्य की खोज पर बल देता है। दूसरा, इसमें प्रयोगों और सिद्धांतों दोनों को स्थान दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद साथियों ये
व्यक्ति की बाह्य और आंतरिक सभी क्रियाएं इसमें शामिल की जा रही हैं। इसके लिए इसमें अनेक जो है लगभग 10 विधियों का प्रयोग किया गया है। कितनी विधियां हैं इसकी? 10 विधियां हैं। जैसे अंतर्दर्शन विधि, कौन सी? अंतर्दर्शन। तो मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उनमें अपन क्या करेंगे, इसकी 10 विधियों का को सुन लेते हैं। सबसे पहले अंतर्दर्शन विधि है। अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत, अंतर्दर्शन विधि को बहिर्दर्शन या अवलोकन या शिक्षण कहते हैं, प्रेक्षण विधि कहते हैं। व्यक्ति इतिहास या जीवन वृत्ति या व्यक्तिगत अध्ययन विधि भी है। प्रयोगात्मक विधि साथियों। उसके बाद है विकासात्मक विधि या उत्पत्ति मूलक विधि। इसी तरह से नैदानिक या चिकित्सा शास्त्र की विधि, समाजमिति विधि या नॉमिनेटिंग विधि कहलाती है। सांख्यिकी विधि, प्रश्नावली विधि या साक्षात्कार विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविज्ञान की इन 10 विधियों का अपन क्रमबद्ध रूप में जब अध्ययन करेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये एक टॉपिक अपन उठाएंगे विधि का, और आप आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार मैं मनोविज्ञान के आगे वाले टॉपिकों की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।